अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ है अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को हर बला से, हर मुसीबत से, हर आफत से, हर बीमारी से महफूज फरमाएँ। हर किस्म के दुश्मन की दुश्मनी से, शरीरों के शर से, मुनाफिकों के निफाक से अल्लाह पाक महफूज फरमाएँ। इस वक़्त पूरी दुनिया कोरोना की मर्ज़ में मुब्तला और परेशान हैं। अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों की हर किस्म की परेशानी को दूर फरमाए। बिलखुसूस इस वबा और इस बला में मुसलमानों की दीनी इज़्ज़तें और अज़मतें भी मसाजिद की रोशनी में हों, मदारिस की रोशनी में हों, नमाज़ों के इज्तिमाआत हों या जुमे का इज्तिमा हो, ये तमाम रौनकें कुछ मांद पड़ी हुई हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक इन तमाम रौनकों को बहाल कर दे। मस्जिदों की, मदरसों की, नमाज़ों की रौनकों को अल्लाह पाक पहले से भी ज़्यादा दोबाला कर दे, इसलिए कि मुसलमान की ज़िंदगी मस्जिद से है और मस्जिद की आबादी मुसलमान से है। मुसलमान मस्जिद से अच्छा लगता है और मस्जिद मुसलमान से अच्छी लगती है। मुसलमान की रौनक मस्जिद से है और मस्जिद की रौनक मुसलमान से है। मुसलमान की आबादी मस्जिद से है और आबादी मस्जिद की आबादी मुसलमान से है।
अल्लाह पाक हमारा मस्जिद के साथ जो रिश्ता है, जो एक जोड़ है, अल्लाह पाक उसको हमेशा हमेशा के लिए बहाल रखे। बहरहाल इंतज़ामी उमूर और हुकूमती उमूर हैं, एहतियात ज़रूरी है, कानून का पास और ख्याल रखना भी ज़रूरी है। दुआ करें कि अल्लाह पाक इन मुश्किलात को आसान कर दे। गुज़श्ता से पेवस्ता जुमा मैंने एक बात कही थी, उसी बात को आगे छेड़ता हूँ कि नमाज की नूरानियत को, इसकी मिठास को, इसके मज़े को वही जानता है जिसने इसकी हकीकत को चखा है। और वो चखना हुजूरी से बनता है, सिर्फ हाजिरी से काम नहीं चलता कि मैं सर से लेकर पैरों के नाखूनों तक नमाज में हाजिर रहूं और मेरे जिस्म के एक एक जोड़ को पता चले कि मैं नमाज में हूं, हत्ता कि दरो दीवार को पता चले। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरे बीवी बच्चों को पता चले मैं नमाज में खड़ा हूं, जमादात को भी एहसास हो, नबातात को भी एहसास हो, और मुझे भी पता हो कि मैं कहां खड़ा हूं। बहरहाल दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को भी कबूल कर ले, वरना हुजूरी तो ये थी कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को तीर लग गए। तीर निकालने वाले तीर निकालना चाहते हैं तो दर्द और तकलीफ़ होती है। फरमाया मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो नमाज में निकाल लेना भाई, इसलिए कि हम नमाज में हुजूरी से खड़े होते हैं और हमें हुजूरी नसीब होती है। चूँकि नमाज में खड़े हुए, तीर निकालने वालों ने नमाज के अंदर ही जिस्म से तीर निकाले, उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। नमाज के बाद पूछा तीर निकाल लिए? निकालने वालों ने कहा हमने निकाल लिए। ये हुजूरी कहलाती है। सहाबा किराम के वाक़यात भी मिलते हैं कि दुश्मनों में तीर मारे, नमाज में कुरान की तिलावत का ऐसा मज़ा था कि ज़ख्मों के बावजूद नमाज छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। तिलावत भी पूरी की, नमाज भी पूरी की, ज़ख्मी हालत में घिसट घिसट कर जाकर दूसरे को उठाया कि अब तुम्हारी ड्यूटी का टाइम हो गया। तो अब दूसरे ने जब हालत देखी तो कहा अल्लाह के बंदे मुझे उठा देते। कहा हम यहाँ नमाज में मज़ा ही ऐसा था, तुझे कैसे उठाते? मैं तो नूर की वसूली में खड़ा था, रौनक और बहार की वसूली में खड़ा था, उसे कैसे छोड़ देता? नमाज असर पे बात हो रही थी। कुरान पाक ने खसूसी तौर पर फरमाया है कि इस नमाज का ख्याल करो, इसका फिक्र करो कि यह नमाज न छूटे। इसलिए कि नमाज असर का वक्त अल्लाह को इतना महबूब है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस नाम पर पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। और फिर उस सूरत में अल्लाह पाक ने वक्त असर की कसम खाई है। इसी पर कुछ बातें गुज़श्ता जुमा अर्ज की थी। आज भी कुछ बातें इस पर अर्ज करना चाहूँगा। दुआ करें कि अल्लाह पाक कहने की तौफीक दे, और फिर आगे इंशाअल्लाह सफ़र करते हुए मगरिब है, इशा है, और फिर दूसरी नमाजें हैं जिनमें तहज्जुद भी है, जिनमें इशराक और अव्वाबीन भी है, जिनमें चाश्त भी है, तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद भी है, जिसमें नमाज कुसूफ़ और नमाज खुसूफ़ भी है, जिसमें नमाज खौफ और नमाज तौबा भी है, जिसमें ईदैन की नमाज भी है और वितर की नमाज भी है। फिर
जनाजे की नमाज है। ये इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ये बातें चलती रहेंगी। कहा जाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मछली ने अपने पेट से निकालकर दरिया के किनारे पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचाया तो असर का वक्त था। दरिया का अंधेरा, जिस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निगला उस मछली के पेट का अंधेरा, फिर उस मछली को बड़ी मछली ने अपने पेट में लिया, फिर बड़ी मछली के पेट का अंधेरा, और फिर रातों के अंधेरे। ये 4 अंधेरे जमा होते हैं। इन अंधेरों से जब निजात मिलती है यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और वो आपने सुन रखा है कैसे मिलती है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंधेरों से जैसे ही निजात पाई तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 रकात नमाज अदा की। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है 4 सजदे किए और बाज़ ने कहा कि 4 रकात की नमाज अदा की। हम तो उन अंधेरों से भी ज्यादा अंधेरों में घिरे हुए हैं। परेशानी ही परेशानी है, बीमारियां ही बीमारी हैं, दुख ही दुख हैं। शायद दुनिया में आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि साहब मैं सुखी ही सुखी हूं। दुखों ने हमें चारों तरफ से हर बंदे को घेर रखा है। बल्कि मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि वो दुख के जितने तीर हैं वो सारे शायद मेरी ही जान पर लग रहे हैं। जब मुझे अपने दुखों का और गमों का एहसास होता है, बलाएं ही बलाएं हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, निकलने की कोई राह नजर नहीं आती। तो ऐसे वक्त में नमाज याद आती है और नमाज असर याद आती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। बलाओं और मुसीबतों के वक्त ईमान वालों, या तो सब्र मदद करता है, सब्र से कुछ हौसला मिलता है, और सब्र के साथ साथ नमाज से भी सब्र और हौसला मिलता है। फिर उस वक्त मछली के पेट में जाने वाली उस नबी की जिंदगी याद आती है कि सब्र और हौसले का दामन मछली के पेट के अंदर भी रहकर नहीं छोड़ा। इस उम्मीद पर रहे कि निकलूंगा और निकालने वाला मेरा अल्लाह है। ना तो कोई बाबा याद आया, ना कोई गुलाबा याद आया, ना कोई टांगरी, ना कोई फुली, ना कोई थिगड़ी, ना कोई झंडा नजर आया, ना कोई दरख्त, ना कोई शजर, ना कोई हजर, ना कोई मजार, ना। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। नबियों के इसी तरीके को सामने रखिए कि जब मसाइल और तकलीफें आती हैं तो उनको दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह ही होता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। और ये कुरान पाक कहता है कि अगर मछली के पेट में वो हमें याद न करता, हमें न पुकारता, हमें न सोरता, हमारी तरफ तवज्जो न करता, तो फिर कयामत तक मछली के पेट में पड़ा रहता। बस इसी आयत पर गौर कीजिए, वरना फिर कयामत तक मछली के पेट में ही रहता। कुरान पाक ने
सूरह स्वाद के अंदर एक वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बयान किया है। आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने नबूवत के साथ साथ खिलाफत और सल्तनत जितनी बड़ी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की थी वो किसी को नहीं मिली, वो किसी को नहीं मिली। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं और कहा जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे। 13 साल की उम्र में अपने बाप की खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, छोटी सी उम्र में, और फिर अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी सल्तनत दी। एक दिन हजारों की तादाद में घोड़े थे। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे भी ज्यादा से ज्यादा घोड़े होंगे, हो सकता है। दुनिया घोड़ों की शकुने और शाहों के अस्तबल तो घोड़ों से भरे हुए होते हैं। असर के वक्त अपने घोड़ों को मंगाया, और वो घोड़े भी इतने खास किस्म के थे कि उनके देखते 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 हत्ता तवारत बिल हिजाब, कुरान कहता है, सूरज गुरूब हो गया। गोया कि उनकी नमाज असर घोड़ों की तवज्जो में गुजर गई। अब सूरज को गुरूब होते जब देखा तो माथे पर हाथ मारा, ओहो मेरी नमाज चली गई। अब नमाज की अहमियत को तो चूंकि जानते थे कि नमाज चीज क्या है, या इबादत का जो भी उस वक्त तौर तरीका होगा उनका, वो रह गया घोड़ों की तवज्जो में। और कुरान ने शाम का वक्त, असर का वक्त कहा है। तो जलाल में फरमाया कि मेरे सारे घोड़ों को लाओ, सबकी गर्दनें और सबके पैरों को काटने लगे कि इन घोड़ों की वजह से मेरी असर की नमाज रह गई। सबकी कुर्बानी कर डाली। घोड़े, दुकान, शाही, कारोबार, बीवी बच्चे, ये अल्लाह के यहां इतने बड़े कीमती नहीं जितनी बड़ी कीमती अल्लाह के यहां बंदे की आजिज़ी, इंकिसारी और नमाज। सबकी कुर्बानी कर डाली। कहा जाता है कि 1000 घोड़ा ज़िबह कर दिया। उस वक्त घोड़ों की कुर्बानी होगी, लेकिन कुर्बानी भी उस चीज की है कि जिसने नमाज से तवज्जो हटाई। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जहम नाम आता है, मुल्क शाम गए और वहाँ से कोई खूबसूरत नक्शो निगार वाली चादर लाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नक्शो निगार वाली चादर को लेकर नमाज पढ़ाई। नमाज ही के अंदर कहीं नक्शो निगार की तरफ नजर चली गई तो नमाज के बाद फौरन उस चादर को उतार कर हजरत आयशा के हवाले फरमाया और कहा उसकी बीवी को बुलाकर उनके हवाले कर दो कि इस चादर ने हमारी नमाज की तवज्जो थोड़ी सी नक्शो निगार की तरफ कर दी। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने खजूरों के बाग में नमाज अदा करने खड़े हुए तो अचानक नमाज में ही देखा एक चिड़िया उड़ रही है और वो चिड़िया उड़ती उड़ती, बाग इतना घना था
कि उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब नमाज ही के अंदर अपने बाग की तरफ और चिड़िया की तरफ तवज्जो रही, और चिड़िया रास्ता न मिलने की वजह से बाग की शाखों के अंदर ही कहीं गुम हो गई। तो नमाज के बाद फौरन दरबार रिसालत में हाजिर होकर सारा बाग अल्लाह की राह में सदका कर दिया। सारा बाग अल्लाह की राह में सदका कर दिया कि इस बाग ने मेरी नमाज के अंदर तवज्जो अल्लाह से हटा दी थी। सूरह तौबा के अंदर 3 सहाबा का एक वाक़या मिलता है। वअलस्सलासतिल्लज़ीन खुल्लिफ़ू, जो ग़ज़वा तबूक से किसी वजह से रह गए, तो उनमें से एक है हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खजूरों के खेत बागात पके हुए थे, बस बागात के अंदर तवज्जो रह गई, ग़ज़वा तबूक में न जा सके। हुक्म खुदा और हुक्म रसूल की अदम तवज्जो ही के बायस ऐसी सज़ा मिली कि 50 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के मुताबिक मस्जिद नबी मदीने में उनका सोशल बाइकाट कर दिया गया। न सलाम, न दुआ, न मिलना, न जुलना। बीवियों से भी कह दिया अलग हो जाओ। 50 दिन के बाद तौबा कबूल हुई। जैसे ही तौबा कबूल हुई तो सारा बाग अल्लाह की राह में सदका कर दिया। ये असर का जो वक्त है ना, ऐसा ही है। आजकल तो खास तौर पर 5 बजे दफ्तरों से छुट्टी होती है, दफ्तर का सारा सामान समेटना है, आज का सारा काम समेटना है, फिर उस वक़्त स्टॉप पर, ट्रेनों में, टैक्सियों में पब्लिक का रश, बच्चों के लिए भी कुछ लेना है। एक अफरा तफरी मची हुई होती है सारे बाजार के अंदर। उस अफरा तफरी में देखा गया है कि कितने ही दोस्तों की इसी आने जाने में, स्टॉप पे खड़े होने में नमाज रह गई, और वो नमाज असर होती। और मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज़ किया था कि ये नमाज असर कब्र में काम आने वाली चीज। ये नमाजें नूर हैं। क़यामत वाले दिन नमाजियों को इन्हीं का नूर नमाजों का पुल सिराज से पार करा देगा। अभी गुज़श्ता दिनों दुनिया इस्लाम के हमारे बहुत बड़े आलिम दीन मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़रवली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने अपना एक ख्वाब सुनाया, जो मैंने भी सुना है। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। बड़ा एक ताल्लुक़ था उनसे, बड़ी उनकी शफ़क़तें थी। तो कहा कि एक दिन मैंने ख्वाब देखा, मैं वो तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन कब्र के अंदर एक नूर आया मेरी, जो मेरे सिराने खड़ा हो गया, और एक नूर आया जो मेरे पैरों की तरफ खड़ा हो गया। एक ने कहा कि मैं फजर की नमाज हूं, और एक ने कहा मैं अल्लाह का कुरान। एक ने कहा कि मैं फजर की नमाज हूं इसलिए कि आपने कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ी, और दूसरे ने कहा मैं अल्लाह का कुरान हूं इसलिए कि आप अल्लाह के कुरान की तर्जमा और तफसीर बयान करने में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं। शर्क और गर्ब तक आपने कुरान की आवाज को पहुंचा दिया। मुसलमान को दफन करने के बाद जो सुन्नत तरीका है कि दफन करने के बाद मैयत की कब्र के सिराने खड़े होकर एक आदमी सूरह बकरा की पहली आयत पढ़े। दूसरा आदमी मैयत के पैरों की तरफ खड़ा होकर सूरह बकरा का आखिरी रकू पढ़े। अगर 2 बंदे नहीं है तो चलो एक ही बंदा ये पहले सिराने खड़ा होकर ये पढ़ ले, फिर पांव की तरफ खड़ा हो जाए वो पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ये आयत मेरे ऊपर उतरी तो मुझे साथ ये भी बताया गया
कि अल्लाह के ख़जानों में सबसे बड़ी कीमती चीज़ें थी जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई। अब कोई तो जोड़ है ना कि मरने वाले को दफन करने के बाद उसकी कब्र के सिराने और पैंती की तरफ खड़े होकर ये पढ़ो। अब जो लोग कहते हैं कि कब्रों में कुछ नहीं पहुंचता, कुछ नहीं जाता, ये बहरहाल उनकी अकल है, उनका इल्म है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, उनकी समझ है। ये कुरान का नूर उस दफन होने वाले की कब्र में भी पहुंचता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो मेरी आवाज जहां तक जा रही है सुन रहे हैं, औरतें खास तौर पर नमाज असर का वक्त किचन में गुजार देती, इसलिए कि खामद आने वाला है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, खाना पकाना, ये बनाना है। आजकल तो भाई हर एक की पसंद की चीज़ बनती है। वो पहले वाले ज़माने तो नहीं रहे कि पूरे घराने के लिए एक ही चीज़ बनी और सब ने खा ली और कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो हर एक के लिए अलग चीज़ बनती है, हर एक की पसंद अलग अलग। खुद कहीं जाना हो शादी ब्याहों में तो बच्चे के लिए मैकडॉनल्ड और पिज़्ज़े का बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन नमाज असर की अदायगी के लिए सुस्ती हो जाती है। दिन के काम कर करके थक जाती हैं। बाज मेरी बेटियों और बहनों का तो ये वक्त होता है ड्रामे और फिल्म देखने का कि टीवी पर या मोबाइल लेकर बैठ जाए, वक्त को ज़ाय करना है। ये वक्त असर आपको कब्र में काम आएगा। उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर में सिर्फ ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर, जब जंग इतनी ज़ोरों की थी, तीरों की बारिश थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाई नमाज़ों को क़ज़ा कर दो। ज़ोहर भी क़ज़ा हुई, असर भी क़ज़ा हुई, मग़रिब भी क़ज़ा हुई। आधी रात को जब अल्लाह पाक ने फतेह नसीब फरमाई तो अब कहा कि सारी नमाजों को क़ज़ा कर लो, अदा करो। ग़ज़वा अहज़ाब, जिसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है, जो हज़रत मदीना गए हैं वो समझेंगे कि जहाँ 7 मस्जिदें कही जाती हैं, ज़ियारत के लिए मैदान में जाते हैं, ये वो ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब है जहाँ नमाज असर क़ज़ा हुई है। और कभी कभी ज़हन में सवाल आता है कि क्यों हुई। तो मैंने अगले दिन भी कहा था कि ये अगर न होती क़ज़ा तो फिर क़ज़ा का मसला ना मिलता। ये सहाबा किराम की अज़मतें हैं। लोग कहते हैं उनसे गुनाह हुए, जैसे कहा जाता है कि एक को ज़िना की सज़ा मिली। अगर ना होता तो सज़ाओं का कानून का पता कैसे चलता? लागू करके आपने बताई। तलाक़ें उस ज़माने में हुई तो आपने लागू कराई, अगर ना होती तो हमें कैसे पता चलता? ये तो उनकी अज़मतें हैं कि बावजूद इसके कि वो इस गुनाह में अल्लाह पाक की तरफ से मुलव्वस किए गए और फिर क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए नमूना बना दिए गए। बेशक हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है और उसके साथ साथ सहाबा किराम की ज़िंदगी भी नमूना है। इसलिए कि अगर सहाबा ना होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूने के तौर पर हमारे सामने कौन पेश करते? ये नमाज असर का वक्त जो हमेशा का नमाजी है, तरतीब का नमाजी है, उसकी तो अगर आखिरी रकात सूरज के गुरूब होने में भी अदा हो जाए तो नमाज हो जाती है। यह अल्लाह पाक की तरफ से उसको रियायत मिलती है। लेकिन कभी कभार का नमाजी सूरज गुरूब होने से पहले अपनी नमाज को बंद करते। और यह भी हुक्म है कि नमाज असर में देर न करो,
कि कहीं सूरज गुरूब हो जाए। इस नमाज को जितना जल्दी हो एहतिमाम के साथ, लेकिन अदा वक्त में करना। 4 रकात नमाज है, आपके 4 मिनट नहीं लगेंगे। शायद इसलिए इस नमाज की सुन्नतें मुअक्किदा नहीं रखी गई, गैर मुअक्किदा हैं, नफल हैं। पढ़ लेगा तो सवाब है, नहीं पढ़ेगा तो पकड़ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं कि जो इसकी अहमियत को जानते हुए, इस वक्त की अजमत को जानते हुए इस वक्त की सुन्नतों को भी नहीं छोड़ते। हो सकता है वाकया सुना हो कि हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, जनाजा तैयार है तो आपके खादिम ने खड़े होकर कहा कि मरते वक्त हजरत ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा वो बंदा पढ़ाए जिसके अंदर 3 शर्तें पाई जाती हैं। उनमें एक शर्त ये थी कि जिसकी नमाज असर की फ़र्ज़ों के साथ साथ कभी सुन्नत भी क़ज़ा ना हुई। अब जनाजा पड़ा है, कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसके अंदर ये शर्तें। अब ज़रा सोचिए तो सही कि गैर महरम औरत पर कभी नजर ना पड़ी हो, जिसकी कभी नमाज ना क़ज़ा हुई हो और जिसकी कभी असर की सुन्नतें ना रही हों, आखिर एक आदमी आगे बढ़ता है और जब लोगों ने उसका चेहरा देखा तो वो दिल्ली का हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन अल्तमश था, जिसने कहा हजरत जाते जाते आपने लोगों के सामने मेरी इस बात को भी जाहिर कर दिया, बेहम्दिल्लाह मैं वो मुसलमान हूँ कि जिसकी असर की सुन्नतें भी कभी क़ज़ा नहीं हो। और फिर जनाजा वक्त के हुक्मरान ने पढ़ा। ये नमाज असर आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ कौवे भी अपना अपना सारा दिन का रिस्क तलाश करके अपने अपने बिलों में और घोंसलों में वापस आ जाते। सुबह निकलते हैं अल्लाह को याद करके और शाम को अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाकर वापस आ जाते, फिर अपने घोंसलों में रात गुजारते। खुदा के लिए जिस हालत में भी आप हैं, इस नमाज की फिक्र करें। यह नमाज कब्र का नूर। आइए इससे आगे चलते हैं नमाज मगरिब में। फसुबहान अल्लाह हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। सुबह करो तो अल्लाह को याद करो और जब शाम करो तो अल्लाह को याद करो। ये उस शुक्राने की नमाज है कि जो लोग सूरज की पूजा करते हैं। फजर की नमाज ये भी इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ लोग सूरज को देवता मानकर, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह तूने हमें उन जैसा नहीं बनाया, और जब वो गुरूब होता है तो बंदा मोमिन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होता है। वो तू गुरूब हो गया, मैं उस रब को मानता हूं जिसके लिए गुरूब नहीं, वो हमेशा से हमेशा तक तुलू ही तुलू है। और बाद अहादीस में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ कुर्ता जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों पे पड़ता है, 40 साल तक वो बाप अपने बेटे के फिराक में रोने वाला, जिसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, रोते रोते गुजर गई बेटे की याद। बेटा भी कोई छोटा तो नहीं था ना, अल्लाह का नबी था। कुदरती तौर पर अल्लाह पाक नेक बच्चे की मोहब्बत मां बाप के दिल में ज्यादा डाल देता। जैसे ही वो कुर्ता आंखों पे पड़ता है तो बिनाई लौटती है। ये अगली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अजीब है। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी मिली याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो खुशखबरी लाने वाले से हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बातें पूछी।
यह आपके लिए और मेरे लिए एक सुन्नत है। सबसे पहले पूछा, बताओ मेरा यूसुफ कौन से दीन पे था। पहले ये नहीं पूछा कि उसकी हालत बताओ, सेहत कैसी थी, तंदुरुस्त था कि नहीं था, करता क्या है, शादी की कि नहीं की, बच्चे हैं कि नहीं किए। नहीं, पहला सवाल किया वो कौन से दीन पे। अब जब बताया गया कि वो दीन इब्राहीमी पे है, और दीन इब्राहीमी पर भी ऐसा है कि मकाम नबूवत पे सरफराज है, फिर दूसरी खबर मिली कि वो इस वक्त मुल्क मिस्र का बादशाह है। तीसरी खबर मिली कि जिंदा है। ये तीसरे सवाल के जवाब में मिला है। ये थोड़ा सा आप और मैं इस बात को दिमाग में रखें। कभी आल औलाद की, बहन भाइयों की खबर पूछनी हो, बीवी बच्चों की पूछनी हो, तो पहले पूछना नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, दीन पे अमल करते हैं कि नहीं करते, सजदा करते हैं कि नहीं करते, सकात, सदकात, ज़कात, खैरात, रोजे रखते हैं कि नहीं रखते, नमाजों का ख्याल है कि नहीं है। मैंने और आपने तो कभी नहीं पूछा। अब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तीनों सवालों का जवाब तसल्ली बख्श मिला तो उस वक्त 3 रकात नमाज अदा की। बाज़ ने लिखा है कि 3 सजदे किए, लेकिन बाज़ ने लिखा है कि नहीं, 3 रकात नमाज अदा की, जैसे भी उस वक्त थी। बेटे का बाप दादा के दीन पर रहना, और हमारे पास तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया हुआ दीन, दीन इस्लाम है। बेटों की, बेटियों की शादियां करते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, कभी ना आपने पूछा ना मैंने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाज की फिक्र की कि नहीं की। कहा जाता है कि क़यामत में एक बंदा अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा थे, मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ सका, उनकी हर वक्त खिदमत में लगा रहता था, बच्चों की फ़िक्र में लगा रहता था। तो अल्लाह पाक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे कि इसके 12 बेटे थे और 12 में से 11 ने जो दुख दिए, जो परेशानियां दी, कि अपने भाई को जिंदा कुएं में जा फेंका और 40 साल तक बाप को नहीं बताया। उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन उसके बावजूद मेरे याकूब की नमाजें नहीं छूटी, उसके सजदे नहीं छूटे, और तू कह रहा है कि मेरी नमाजें, मेरे सजदे बच्चों की वजह से रह गए। नहीं, झूठ बोलते। मेरे दोस्तों, फसुबहान अल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। अल्लाह का जिक्र करना, नमाज भी जिक्र है। अल्लाह को याद करना, नमाज अल्लाह की याद है। ये आदमी को सूरज के पुजारियों से जुदा करती है कि ये अल्लाह के पुजारी है। कहा गया है ना कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान में फर्क करती है। आप हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हिंदू मुआशरत आपको दाएं बाएं मिलती है। ये सूरज को देवता मानने वाले लोग हैं।
और भी दुनिया में होंगे, अपना इम्तियाज पैदा करो। तुम्हारा इम्तियाज हो कि ये मुसलमान हैं, और वो इम्तियाज नमाज से पता चलता, नमाज से मालूम और महसूस होता है कि ये अल्लाह की हुजूर सजदा करने वाला है और ये सूरज को देवता माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नमाज को जल्दी अदा कर लो, इसका वक़्त कम होता है, सितारों के निकलने का इंतजार न करो। सूरज गुरूब हुआ, सूरज के गुरूब होने के बाद इस नमाज की अदायगी की फिक्र करो। ये नमाज, एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरज गुरूब हो जाए, रात छाने लगे। ये कुरान में कितनी जगह अल्लाह पाक ने रात की भी कसमें खाई हैं। तो अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकाला करो, इसलिए कि शयातीन सूरज के गुरूब होने के बाद अपने अपने बिलों से बाहर निकल आते। जिस मुआशरे में आप और मैं रहते हैं, यहाँ नाइट क्लब शुरू हो जाते हैं। डे क्लब आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे कि दिन को भी क्लब चलते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, ये बदमाशी के अड्डे खुल जाते हैं। उन बदमाशी के अड्डों से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रख कर दुआ मांगो कि अल्लाह इन शयातीन से हमें और हमारे बच्चों को बचा ले। मैं और आप जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे में तो इस नमाज की और अहमियत ज्यादा हो जाती है कि अब अंधेरा आ गया। अंधेरे में अल्लाह की कितनी मखलूकात हैं जो अपने अपने बिलों से बाहर निकल आती है। अंधेरा भी तो एक बला और मुसीबत है। अंधेरा को अच्छी चीज तो नहीं है। इस अंधेरे, इस बला और मुसीबत से बचने के लिए, और ये नमाज भी 3 रकात फर्ज है। 2 रकात सुन्नत है। अगर आपको वक़्त मिल गया है तो 2 रकात नफल भी अदा कर लें। अगर और वक़्त मिल गया है तो 6 रकात नमाज अवाबीन भी अदा कर लें, नमाज मगरिब के बाद। मेरे दोस्तों, ये शाम की नमाज है। बज़ाहिरन इसको आप रात की नमाज में भी शुमार कर सकते हैं, इसलिए कि दीन इस्लाम का जो कैलेंडर है, ये सूरज के गुरूब होने से अगला दिन शुरू हो जाता है। गोया कि ये हमारे एक दिन की इंतहा है जो गुजर गया, और अगले दिन की इब्तिदा है जो आने वाला है। अब वो कितना खुशकिस्मत बंदा हो कि जाने वाला, ये किरामन कातिबीन जो बैठे हुए हैं, जाने वाला वो भी गवाही दे दे, और जो आया हुआ है वो भी गवाही दे दे कि इस बंदे ने नमाज अदा की है। मेरे दोस्तों, ये नमाज नमाज मगरिब कहलाती है कि गुरूब के बाद की। इस नमाज का वक्त ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा है, और कभी कभी 1 घंटा 10-15 मिनट तक भी चला जाता है। इसी के अंदर अंदर आपने इस नमाज को अदा करना। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हम आगे चलाते रहेंगे। अल्लाह पाक ने आगे मौका दिया तो नमाज ईशा को भी लाएंगे। अल्लाह पाक आपको मुझे 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा बंद है, चूँकि कानूनी रुकावटें हैं। आज हमारे यहाँ नमाज जुमा का एहतमाम नहीं होगा, और आइंदा भी हालात को देख के हम ऐलान करेंगे।
वैसे हमने बयान कर दिया है कि चलो ये तरीक़ा चलता रहे, इसका नागा ना हो। हम जो इंतज़ामिया के लोग दो चार हैं, हम ये अंदर नमाज अदा करेंगे। इसलिए जो साथी सुन रहे हों वो शमसीपुर मदरसा में आने की ज़हमत न करें, इसलिए कि मदरसा बंद होगा, हम कानून पे अमल करेंगे।